बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। व्यूअर्स, आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट ट्यूटोरियल उर्दू लैंग्वेज और आज हम मौजूद हैं लेक्चर नंबर 22 में। व्यूअर, हमने अपने गुज़श्ता लेसन में सीखा था कि किस तरह आप अपनी स्लाइड पर ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। आज हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, उसके बाद चलते हैं आज के लेसन पर और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। व्यूअर्स, अगर मैं रिकैप कर सकूं तो अपने प्रीवियस लेसन में हमने ट्रांजैक्शन के हवाले से बात की थी कि अगर आप अपनी स्लाइड्स बना चुके हैं, अगर आप अपनी एक से ज़्यादा स्लाइड्स बना चुके हैं, उन पर आप ट्रांजैक्शन लगाना चाहते हैं तो आपने देखा था कि किस तरह हम ट्रांजैक्शन लगाते हैं, उस पर किस तरह ड्यूरेशन, टाइमिंग या उस पर किस तरह साउंड को सेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं एनिमेशन के हवाले से। व्यूअर, एनिमेशन और डिज़ाइनिंग में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें शायद पता नहीं सही तरीके से चल पाता कि एनिमेशन और ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस ये है कि एनिमेशन अमूमन टेक्स्ट के ऊपर लगाई जाती है, यानी कि आपकी स्लाइड के अंदर मौजूद टेक्स्ट जो होता है उस पर एनिमेशन लगाई जाती है, जबकि ट्रांजैक्शन जो होती है वो आपकी कंप्लीट स्लाइड पर लगाई जाती है। और आपकी स्लाइड के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं और शेप्स भी हो सकती हैं। व्यूअर्स, मैं एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ पर एनिमेशन आपने लगानी है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये टेक्स्ट है, मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब सिलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं कि एनिमेशन एक्टिवेट हो चुकी हैं। जो सिलेक्ट करने से पहले इस पर एक्टिवेट नहीं थी, वो मध्यम ब्लर से नज़र आ रही थी क्योंकि कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं था जिस पर वो एनिमेशन लगती। अब आपका टेक्स्ट अपीयर हो चुका है, इसलिए अब आप यहाँ से कोई भी एनिमेशन स्कीम, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं फ्लाई पर क्लिक करता हूँ तो ये एनिमेशन आप देख सकते हैं टेक्स्ट पर लगी हुई आपको नज़र आ रही है। व्यूअर्स, चूँकि इसकी भी सेटिंग करनी पड़ती है, ड्यूरेशन टाइम बहुत कम है, इसकी ड्यूरेशन बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ। मैं ड्यूरेशन पर जाकर डिटेल से बताऊँगा कि किस तरह बढ़ानी है, लेकिन अभी फिर वक्त मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ ताकि आप इसे बेहतर तरीके से देख सकें। व्यूअर्स, अगर मैं प्रीव्यू करूँगा इसकी, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेट करते हुए मैं इसको प्रीव्यू करूं तो आप देख सकते हैं कि आपको टेक्स्ट स्लोली फ्लाई इन करता हुआ नज़र आ रहा होगा। व्यूअर, इस तरह आप यहाँ से अपनी एनिमेशन स्कीम्स को सेट करते हुए किसी भी तरह की कोई एनिमेशन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर, फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट पर ये वाली दिखाना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाली आपको इम्प्लीमेंट नज़र आ रही है। यहाँ पर और भी मौजूद है, कोई भी एक अच्छी सी एनिमेशन स्कीम जो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो आप उसे सेट कर दीजिए। व्यूअर, उसके फ़ौरन आगे चल कर देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑप्शन में क्या चीज़ है। इफ़ेक्ट ऑप्शन में व्यूअर्स, आप ये एनिमेशन किस डायरेक्शन से लगाना चाह रही है, ये भी व्यूअर्स उमूमन एनिमेशन स्कीम के मुताबिक ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर मैं 8 स्पोक में लगाना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह घूमेगा जिस तरह 8 डिफरेंट जगहों से ये टेक्स्ट स्प्लिट होकर घूमना शुरू होगा। व्यूअर्स, अगर मैं इसी को फोर्स करता हूं तो आप देखें 4 डिफरेंट जगहों से ये घूमना शुरू होगा। व्यूअर्स, इस तरह जो आपने एनिमेशन स्कीम सेलेक्ट की होती है ये उसके मुताबिक ही ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है। जूम भी आप इस पर लगा सकते हैं। जूम के अलावा आप जूम के इफेक्ट आप अलग देखेंगे, इफेक्ट ऑप्शन जो है इसके मुख्तलिफ देखेंगे। व्यूअर्स, जिस तरह आप देख रहे हैं। व्यूअर्स, उसके बाद एड एनिमेशन, यहाँ से भी यही काम होता है। एनिमेशन की यहाँ से भी आप एनिमेशन को चूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एनिमेशन स्कीम यहाँ मौजूद हैं। व्यूअर, उसके बाद अहम चीज़ जो है इसकी टाइम की सेटिंग है, यानी जो एनिमेशन लगा रहे हैं उसकी टाइम को आप सेट कर दीजिए कि कितनी देर तक आपका ये टेक्स्ट एनिमेट होता रहे। व्यूअर, डिले भी कर सकते हैं। डिले का मतलब आपका नेक्स्ट एनिमेशन, नेक्स्ट टेक्स्ट कितनी देर इसके डिले होने के बाद आए। और व्यूअर, जिस तरह हमने ट्रांजैक्शन के ऊपर देखा था, ऑन माउस क्लिक भी आप कर सकते हैं इसे, और ऑन क्लिक भी कर सकते हैं, यानी माउस क्लिक भी कर सकते हैं विद प्रीवियस, यानी कि जब पहले वाला ख़त्म हो, जब पहले वाले पर एनिमेशन ख़त्म हो तो उसके बाद खुद यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो जाए, ये भी रख सकते हैं। व्यूअर, ये एक अहम ऑप्शन है साथ जिस पर मैं अभी कर्सर लेकर आया हूँ, जिसको एनिमेशन पेन कहते हैं। व्यूअर, एनिमेशन पेन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करते हुए कि आपकी कौन कौन से टेक्स्ट पर एनिमेशन लगी हुई है। व्यूअर, आप इससे इस तरह सेटिंग कर सकते हैं कि अगर आपकी एक स्लाइड के अंदर 4-5 हेडिंग्स पड़ी हुई हैं तो उन पर आप एनिमेशन की तरतीब चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि एनिमेशन 1 और एनिमेशन 2 को एक दूसरे का साथ स्वैप करना चाह रहे हैं या एक दूसरे से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो नज़र आएगा और बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि मेरे पास एनिमेशन ही एक है इस वक्त, अगर 2 होती तो बड़ी आसानी के साथ मैं इसे ड्रैग करते हुए एनिमेशन नंबर 2 पर लेकर जा सकता हूँ। रिवर्स, यहाँ से एक तरीका ये भी है कि अगर किसी से एनिमेशन ख़त्म करनी है, जैसे यहाँ पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एनिमेशन को ख़त्म कर सकते हैं। रिवर्स, या ये तरीकाकार, या राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप यहाँ से एनिमेशन को ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह
آج کے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح آپ اپنے سلائڈ کے اندر موجود ٹیکسٹ پر اینیمیشن لگا سکتے ہیں. ویورز ٹیکسٹ پر بھی اینیمیشن لگا سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ پکچرز پر بھی اینیمیشن لگا سکتے ہیں یا شیپس پر بھی اینیمیشن لگا سکتے ہیں. ویورز وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں انتہائی مختصر انداز میں اس پر سلائڈز بنا رہا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے, کیونکہ لمبی سلائڈس ہو جاتی ہیں وہ زیادہ بوریت کا باعث بنتی ہیں. اس لیے میری کوشش رہتی ہے کہ میں صرف آئیڈیا دوں, باقی آپ خود پریکٹس کریں گے تو وہاں آپ کے کنسیپٹ مزید کلیئر ہو جائیں گے. اگر پھر بھی کسی طرح کا کنفیوژن ہے, کوئی کوشچن ہے, آپ کے کنسیپٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. ویورز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, کیونکہ اتنی محنت کے بعد ہماری آپ سے صرف اتنی غرض ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ مستقبل میں ہمیں کوئی فائدہ ہو سکے. ویورز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر.